बरेली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। चुनाव की तैयारी के साथ साथ अनेक पार्टियों से टिकट लेने के लिए दावेदार आमने सामने आ रहे हैं और ऐसे में आंवला लोकसभा के निवर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आंवला लोकसभा की दातागंज विधानसभा से टिकट मांगने की तैयारी में क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। क्या है तैयारी और क्या है विचार, आइए सुनते हैं पत्रकार के बीच हुई बातचीत। नमस्कार मित्रों, मैं अंशुल कुमार पुष्पक TKA न्यूज बरेली से। आज हम उपस्थित हुए हैं आंवला लोकसभा निवर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के यहाँ बातचीत करने आए हैं कुछ, लेकिन निवर्तमान सांसद जी उपस्थित ना होने की वजह से उनकी प्रिय बेटी से बात करते हैं, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हर कोई उन्हें जानता है। बात करते हैं मैम से। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भैया। मैम, हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं कि जो कि निवर्तमान सांसद जी जब उनके बयान टिकट को लेके या इलेक्शन को लेके, आगामी चुनाव के लेके जब बातचीत होती है तो बहुत ही तीखे सवाल जवाब रहते हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, किस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? भैया हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, किस क्षेत्र से, किस विधानसभा से? दातागंज। अच्छा, दातागंज विधानसभा से तैयारी चल रही है और काफी समय से भी है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। मैम, ये जानना चाहूंगा कि जो लोग लगे रहते हैं लाइन में टिकट के लिए कि टिकट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। बाकी तो देखिए, पार्टी तय करती है किसको टिकट दिया जाएगा और जिसको पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाया भी जाएगा, लेकिन मेरा तय, मुझे चुनाव लड़ना है। बिल्कुल। ये बेटी भी अपने पिताजी पे गई है, क्योंकि मैम के पिताजी का भी यही बयान था कि टिकट के लाले जिनको पड़े हैं वो चिंता करें, मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारा टिकट तय है। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस विधानसभा की जनता को आप क्या कुछ एक्स्ट्रा देना चाहेंगे? और आपने जो घूमा है, सर्वे किया है घूमने के दौरान, तो उसमें क्या आपको पता चला, आप उस क्षेत्र की जनता को क्या जरूरत है? देखिए, मैं 5 विधानसभा में घूमी हूँ, हमारी लोकसभा में जो आती है। दातागंज का भी मैंने एक गांव, एक मजरा घूमा हुआ है। जो वहां घूम करके मैंने, लोग भी मेरे पास आते हैं और जिस चीज को मैंने महसूस किया है कि हम, ऐसे लग रहा है कि आज भी भैया उस जमाने में जैसा मूवीज में देखते थे ना कि गुंडई रहती थी, आतंक रहता था, तो कहीं ना कहीं दातागंज के लोग आज भी उस गुंडई से पीड़ित हैं। तो सबसे जरूरी है उनको एक आजाद जीवन देना, एक स्वतंत्र जीवन देना, कि वो स्वतंत्रता के साथ बाहर निकले, अपनी बात को रखे। वरना दातागंज का तो माहौल भैया ऐसा है, अगर आप किसी की बात नहीं मानोगे तो आपका कोई काम नहीं किया जाएगा। वहाँ दलाली के अड्डे हैं, अगर आप वहाँ पे काम करवाने जाओगे तो वहाँ पैसा फिक्स है, कोटे का आपका अलग से है, थाने फोन कराने का अलग से। तो कहीं ना कहीं दातागंज के लोग प्रताड़ित है, पहली चीज। और दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी, अगर मैं वहां से विधायक बनती हूँ, वहां की जनता मुझे विधायक के रूप में चुनती है, कि हमारी विधानसभा के लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और तीसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हम जब पढ़ाई की बात करते हैं तो हम कहते हैं हर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको शिक्षित होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा दातागंज विधानसभा के जो क्षेत्र है वो काफी ग्रामीण क्षेत्र है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी वहाँ की बेटियां भी वैसे ही पढ़े जैसे बेटे पढ़ते हैं, सबको समान शिक्षा का अवसर देना और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो वास्तव में आज मुद्दा बना हुआ है, गरीब परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा मैम, अच्छी पढ़ाई के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी कई जगह देखा होगा, जो छोटे लेवल के बच्चे हैं, हौसले बुलंद हैं कि हम कुछ करेंगे, लेकिन उनके हौसले आर्थिक स्थिति पर आके चकनाचूर हो जाते हैं और परिवार वाले भी इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो कुछ करा पाए बच्चों को। तो अगर कोई बच्चा आपके पास आता है कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन करना चाहता है, आपके विचार क्या है उनके लिए? देखिए, अगर बच्चे में लगन है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर वो जुनून है, तो डेफिनेटली हमारी तरफ से पूरा उनको सहयोग रहता है। और हम भी चाहते हैं हमारे क्षेत्र के बच्चे जिनमें प्रतिभा है उसको हम पंख दें और जिससे वो ऊंची उड़ान उड़ सके। और जो आपने देखा होगा 5वीं 8वीं तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर विद्यालय नहीं है, 12th तक कोई स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तो लोग, उनके माँ बाप में भी होता है, परिवार में ये चीज होती है, कह रहे 8वीं तक पढ़ ली, अब ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो उनकी पढ़ाई किसी ना किसी कारण से रुक जाती थी। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि उनकी पढ़ाई किसी भी वजह से ना रुके। हमारे क्षेत्र में भरपूर 12th तक स्कूल हो, डिग्री कॉलेजेस हो, जिससे वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों में शिक्षा का अभाव ना रहे और वो पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बन सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। एक मैं जानकारी आपसे लेना चाहूंगा कि जो आज समाज में आप देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके साथ क्या होता है, बेचारे जैसे तैसे माँ बाप एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन जब बुक्स लेने, किताबें लेने की बात आती है, तो जो 1000 की किताबें वो तो 2500 की मिलती हैं। उसमें परिवार वालों की जेब काटी जाती है, वो कहीं ना कहीं सब में घूमता है रुपए। ये आप सरकार तक बात पहुंचाकर उन लोगों को क्या कराना चाहते हैं, मतलब जो परिवार वाले उनको फायदा मिले और हर कोई बच्चा पढ़ सके? बिल्कुल, शिक्षा के स्तर में ना भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं हो जाती है कि अरे वो तो प्राइवेट में पढ़ते हैं, हम गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में बच्चों में भी रहता है। तो ये चीजें ना हो, पढ़ाई का स्तर एक जैसा हो, और चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो चाहे सरकारी में पढ़ रहे हो, मेरा तो मानना ये है कि पढ़ाई एक जैसी हो और किताबें भी एक जैसी ही हो उनकी। तो जब भी वो खरीदे तो किसी की जेब से ज्यादा पैसे खर्च ना हो, कि आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी किताबें बड़ी महंगी आ रही है, सीबीएसई बोर्ड में आ रही है, और आप सरकारी स्कूल में पढ़े तो आपको स्कूल से मिल रही है। ये चीजें लोगों में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर समान हो, उनकी पढ़ाई एक जैसी हो, किताबें भी उनको एक ही प्राइस में सबको बराबर वितरित हो। ओके, मैम का कहने का मतलब है कि समान शिक्षा का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। लेकिन मैम जो आज ये चल रहा है, कभी कभी क्या होता है, देखने को मिलता है एक बुक्स पे प्राइस पड़ा है 70 रुपए, लेकिन कोई वो अपने ट्रिक से उस पे पेंट लगा के उसी को 150 रुपए कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई की आप निर्देश, मतलब जानकारी? ऐसे लोगों पे तो सीधे सीधे कार्यवाही होनी चाहिए। और अगर हम कोई भी व्यक्ति किताबें अपने बच्चों के लिए खरीदने जाते हैं, या कहीं पर भी ऐसा प्रिंट उनको देखा है कि उसको हाइड करके नया प्राइस लिखा गया है, तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है और लेना भी चाहिए, एक्शन लिया भी जाएगा और लेना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का हमारे चैनल में बात करने के लिए।